बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। बजट से राज्य का मिनरल उद्योग ठप होने के मोड़ पर। कारोबारियों ने बजट को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। क्या मोरबी के टाइल्स कारोबारियों के फायदे की नीयत से बनाया गया है बजट? राजस्थान के बजट में किसे क्या मिला, इसके लिए इन दिनों पूरे राज्य में बहस छिड़ी हुई है। भाजपा के लोग इसे अब तक का सबसे श्रेष्ठ बजट बता रहे हैं, तो विपक्ष के लोग इसे नासमझी वाला बजट। बहस के बीच कुछ उद्योगों से जुड़े लोग अपने आप को बुरी तरह से कुचला हुआ महसूस कर रहे हैं। कल भीलवाड़ा के कुछ मित्र उद्योगपतियों से मेरा मिलना हुआ। वे चाहते थे कि मैं अपने ब्लॉग में उनकी व्यथा कथा को लिखूं। यही वजह है कि मेरा आज का ब्लॉग उनके दर्द को समर्पित है। प्रदेश के मिनरल उद्योग संचालकों की उम्मीद पर सरकार ने पानी फेर दिया है। प्रदेश में बंद होती पत्थर ग्राइंडिंग मिलों को संजीवनी मिले, इसके लिए मिल संचालकों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मिलकर बजट में राहत दिलाने की मांग की थी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी प्रदेश के व्यवसायियों के अनुकूल नीति बनाने की आवश्यकता जताई थी, लेकिन स्थिति उसके विपरीत होने से व्यापारियों को बड़ा झटका लगा है। उप मुख्यमंत्री को उद्योगपतियों ने बजट से पूर्व जो ज्ञापन दिया था, उसमें बहुत पहले से ही यह मांग उठाई गई थी कि यदि प्रदेश में पत्थर ग्राइंडिंग मिल को पुनर्जीवित करना है तो उनको राहत दी जानी बहुत जरूरी है। राज्य के बाहर खनिज निर्गमन की दरों में अंतर नहीं होने से उद्योगों पर आए संकट को दूर करने की मांग सरकार से बराबर की जा रही थी। अपना खनिज अपना उद्योग अभियान के तहत प्रदेश में बंद होती बॉल मिल को बचाने के लिए उद्यमी लगातार सरकार को हालात बता रहे थे। लघु उद्योग भारती की ओर से यह मुद्दा सरकार के समक्ष भी रखा गया था। उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर बताया गया था कि प्रदेश से अन्य राज्यों में प्रदान खनिज निगम पर रॉयल्टी का दोहरीकरण किया जाता है, तो सरकार को इससे दोहरा राजस्व में फायदा हो सकता है। दम तोड़ते खनिज ग्राइंडिंग उद्योगों को भी इससे संजीवनी मिलेगी। इससे नई ग्राइंडिंग मिल्स की स्थापना होगी और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। यहाँ आपको बता दूं कि देश भर में राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहाँ सोडा, फेल्सपार एवं क्वार्ट्स की सर्वाधिक खदानें हैं। राजस्थान की खदानों के कच्चे माल के दम पर ही गुजरात की मोरबी सिरेमिक टाइल्स उत्पादन की सबसे बड़ी मंडी है, जबकि खनिजों का भंडार होने के बावजूद राजस्थान में टाइल्स उद्योग नहीं पनप पा रहा। प्रदेश में ना के बराबर सिरेमिक टाइल उद्योग हैं। 2,500 से 3,000 खदानों को माइनर से मेजर मिनरल में बदल दिया गया है। केंद्र की अधिसूचना से प्रदेश के उद्योगों को बड़ा झटका लगा है। वहीं गुजरात के मोरबी उद्यमियों को फायदा हो रहा है। हालांकि केंद्र के इस निर्णय से राज्य सरकार के राजस्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह सभी खदान अब केंद्र के अधीन रहेंगी। खातेदारी में रिलीज नहीं होंगी, बल्कि अब नीलामी होगी। माइनर से मेजर मिनरल में बदलने के नियम अब कोयला में आयरन की ओर्स की तरह लागू होंगे। बेराइट्स, कार्ड्स, फेल्सपार व अब्रक की खातेदारी में रिलीज नहीं हो सकेंगी। इन खदानों की खान विभाग नीलामी करेगा। पहले लीज किसी अन्य को ट्रांसफर होती थी, अब नहीं होगी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस अजमेर का दखल बढ़ जाएगा। कॉर्ड्स, फेल्सपार, अब्रक अब तक एक कुटीर उद्योग था जो पहले से ही वेंटिलेशन बता, अब मृतप्राय हो जाएगा। नए बजट से 6,000 ग्राइंडिंग इकाइयों का चलाना मुश्किल होगा। यह सभी बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। इसका असर काम कर रहे 2 लाख लोगों पर पड़ेगा। क्वार्ट्स, फेल्सपार का कच्चा माल गुजरात के मोरबी टाइल इंडस्ट्री में जाता है। इससे वहां के उद्योगों को फायदा होगा। गंगापुर खनिज उद्योग संघ के अध्यक्ष शेषकरण शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों को झटका दिया है। इन पर रॉयल्टी के निर्धारण का क्षेत्राधिकार केंद्र के पास होगा। उद्योगों को बचाने के लिए सभी को एकजुट होकर वैल्यू एडिशन पर जोर देना पड़ेगा। कच्चे माल को गुजरात भेजने के लिए कीमत तय करनी होगी। मिनरल उद्यमी दिनेश कुमावत और अर्जुन सिंह का कहना है कि छोटे उद्योगों को बचाने के लिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। सरकार ने उद्यमियों को अंधेरे में रखा है, क्योंकि खान मंत्रालय ने यह कदम 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दिए जाने के बाद उठाया है। इसकी जानकारी किसी भी नेता व मंत्री को नहीं थी, जबकि प्रदेश के कई राजनेताओं का इन खदानों में सीधा या गायबाना हस्तक्षेप है। कुछ व्यापारियों ने तो दबी जुबान में एक उप मुख्यमंत्री पर मोरबी के टाइल्स कारोबारियों से प्रभावित होने की बात कह दी है। राज्य के कारोबारी अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि बजट संशोधन में उनको राहत मिल सकेगी। धन्यवाद, आज इतना ही।